क्या लगता है क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ आज या कल मान्यता बन जाती है? और इस मान्यता से कैसे निकलोगे? मान्यता इसीलिए बनता है कि वो कोई भी चीज हो और उसके साथ मान्यता वाला या मान्यता वाली बनकर गया है, इसीलिए वो मान्यता बन जाता है। कैसे ना बने? कैसे ना बने वो तो है, उनका खुद का डिसीजन है। वो अगर मान्यता वाला या मान्यता वाली बन सकता है, वही चाहे तो मान्यता वाला नहीं भी बन सकता है। वो नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कुछ पकड़ के कुछ ग्रैस्प कर लूं। क्यों ऐसा चाहता है कि कुछ ग्रास्प करूं, कुछ पकड़ के रहूं, कुछ हो के रहूं, कुछ बन के रहूं? वो भी तो एक मान्यता ही है कि कुछ पकड़ के जीना है, कुछ पकड़ के चलना है। हाँ, ऐसा मान्यता ही क्यों आती है? क्योंकि वो मतलब खुद का जो स्थिति है वो देखता नहीं। वो खुद से बिछड़ कर दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए सोचता है या फिर दूसरों की तरफ देखता है। इसीलिए वो जब खुद को कुछ मानोगे तभी तो दूसरा दिखेगा ना। हाँ, तो ये दूसरा देखने का मतलब ही हुआ मैंने खुद को कुछ माना, खुद को कुछ टैगिंग किया। ठीक है, टैगिंग नहीं मेरा प्रश्न है, बिछड़ गया तो दूसरा क्रिएट हो गया। नहीं, बिछड़ने के लिए भी तो दूसरा स्थान, देश, काल होना चाहिए। हाँ, कि मैं खुद से बिछड़ा। हाँ, बिछड़ के जाओगे कहाँ? जाने के लिए जगह चाहिए। जब बिछड़ा उसके लिए समय चाहिए। जब मैं खुद से बिछड़ा उसके लिए मैं कुछ होगा ना। हाँ, वही बात है ना, बात वही है। हम जब बोलते हैं ना मेरा मैं, तब इस मेरे को कुछ मान के ही मैं बोल पाते हैं, है ना। ये देखो, सब मान्यताओं से कुछ मत मानो खुद को। ये भी तो माना हुआ है कि माना मैंने कि मैं को कुछ नहीं मानना है। कुछ भी आप खुद को स्वीकार कर लोगे, इस मैं को, देखो मैंने ये बात भी बोला, स्वीकार कर लोगे, इसमें ही दूजापन आ गया। खुद को स्वीकारना, खुद को स्वीकारना। अभी खुद को स्वीकार कैसा, अस्वीकार कैसा? जब मैं बोलता हूं या कोई भी बोले ना, खुद को कुछ मत मानो, तो इस बात में खुद को कोई भी नाम, रूप, देश, काल, पात्रता मत दो। इस बात में ही देना हो गया। स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ हो सकता हूं जो मुझे नहीं होना। समझ रहे हो? मैं खुद को कुछ मान सकता हूं, मैं खुद को, हो गया यह दो। हाँ, हो गया ना। तो सबको परी है इस मान्यताओं को तोड़ने के लिए। जब बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम बोलना पड़ता है। तुम खुद को ब्रह्म ही जानो, खुद को खुद ही जानो, मैं को मैं ही जानो। यहां पर मैं और जानने को अलग करना हो गया। जानना भी प्रयास है ना, सहजता भी प्रयास हो गया। सहजता में तुमको सहज होना पड़े तो ये भी तो असहजता हो गया। समझ रहे हो? खुद को, यही बात है कि ब्रह्म शक्ति ये अभेद तत्व है। अभेद तत्व, सुनो बात बढ़िया से, ये अभेद है, भेद का अभाव है। जिसको मान्यता बोला जा रहा है उसमें और होने में भेद का अभाव है। मन में और तुम में भेद का अभाव है।
मान्यता को नहीं रखना है बोलोगे ना, तो ये नहीं रखने वाला मान्यता बनेगा। सबको ज्ञान में, ध्यान में, प्रेम में, भक्ति में, कुछ भी हो, जगत में तो है ही, सबको मान्यताओं पे नहीं जीना। अब ये और एक टाइप का जीना हुआ, समझ रहे हो? खुद को खुद ही जानो, खुद को खुद ही जानो, यही बीज है। खुद को खुद जाना ना, यहां से महामाया पकड़ के खींचेगी। जानने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ना, होने को होना बोलने के लिए भी ऑब्जेक्ट चाहिए। जिसको सहज बोला जाता है वो ऐसा है कि पता भी ना चले, कभी भी पता भी ना चले, इसको सहज बोला जाता है। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ, ये बहुत पास वाली बात है, जहां बात नहीं करना चाहिए वैसी बात है। बात किए तो बात जन्मा, कुछ बोले तो दूरी आई। इसका मतलब जो जहां भी है, जैसा भी है, बढ़िया से इसको एकदम अनबायस्ड होके सुनना है। जो जहां भी है, जैसा भी है, उसे कुछ नहीं करना। उससे मान्यता तोड़नी भी नहीं, क्योंकि वो अभेद है। मान्यता ही परमात्मा है। मान्यता को मान्यता बोलना भी तो मान्यता है। मैंने खुद को कुछ माना, मैंने खुद बोल दिया ना, मैंने मैं को, वहीं पे तो बिखराव आ गया, अलगाव वहां से तो शुरू हो गया। उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। जिसको ट्रेडिशनली पूर्ण स्वीकार बोला जाता है ना, पूर्ण स्वीकार, वहां पर स्वीकार शब्द भी नहीं है होगा, वो भाव भी नहीं होगा। हाँ, स्वीकार करने वाला ही नहीं है, नहीं है ना। तो इतना सहज है वो कि सहज शब्द भी ज्यादा है, और वो इतना सहज है, वो मान्यताओं में ओतप्रोत है, वो मान्यता बना है। हम चाहते हैं मान्यता हटाए। जो स्वयं बने हुए हो उसको कैसे हटाओगे? जल समुद्र बना हुआ है, समुद्र को कैसे हटाओगे? जल को भी कैसे हटाओगे? वो बना हुआ है, ठीक है ना। बढ़िया से देखो, तुम जब देखते हो कि जल समुद्र बना है, या समुद्र जो है या नदी जो है वो जल ही है, यही त्रिपुटी है। दृष्टा ना, दोनों को देखा ना, दृश्य में टूट गया। दृष्टा दृश्य दर्शन वहीं पे हुआ। तुम देखने की कोशिश भी करोगे, तुम विचार का कोशिश भी करोगे, वहीं पे बिखराव है। विचार करोगे तो एजम्पशन रहेगा ना कि कुछ अलग दिख रहा है, तब जाके ना विचार करोगे। विचार अपने आप में ड्युअलिटी है, द्वैत है। तुम आत्म विचार भी करते हो, तुम मूर्ख हो। इस बिना पे अगर देखिए, इसके ऊपर खड़े होके, तो अष्टावक्र भी भ्रांति में है, समझ रहे हो? वो बोल रहा है तू है सुखी भव, सुखी हो जा, मतलब मैं असुखी हूं, दुखी हूं। बात तो यह है, दुख नाम की कोई चीज हो ही नहीं, क्योंकि नहीं है ना। विचारकारी ही नहीं है, तो विचार करेगा कौन? हाँ, वही बात है, विचारकारी ही नहीं है। तो जो खुद को देह मानता है, मन मानता है, बुद्धि मानता है, जगत वाला मानता है, धनी निर्धन कुछ भी मानता है, बढ़िया से देखो, उसे मान्यता तोड़नी नहीं है।
बिल्कुल नहीं तोड़नी है, क्योंकि मान्यता तोड़ोगे ना, तुम ब्रह्म शक्ति को अलग करने का कोशिश कर रहे हो, तुम सूर्य और उसकी किरण को अलग करने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सहज ही सहज मान्यता बनता है, यही जीवन है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं होते हुए ही तुमसे बात करना बन रहा हूं। मैं मुझसे हटके बात करना नहीं बन सकता, तो बात करना तो मैं हूं, तो बात करना क्यों बंद करूं? मैं पैसे के लिए विचार कर रहा हूं, तो पैसे के लिए मुझे कुछ प्रयास करनी है ना, तो मैं सहजता से प्रयास बना, तो प्रयास ना क्यों करूं? ट्रेडिशनली हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं करना है, और जब तुम इस अनुभव में भी प्रवेश करोगे ना, तुमको लगेगा कि देखो मैं तो बह नहीं रहा हूं, मैं तो स्थिर हूं। ये द्वैत के पृष्ठभूमि पे है। तुम्हारा चंचलता के पृष्ठभूमि पे तुमने स्थिरता का अनुभव किया। पृष्ठभूमि दिखती नहीं ना, जैसे बेस नहीं दिखता घर का। बात यह है कि कोई भी मान्यता पे मैं ही तो हूं। मेरा स्वयंता ना रहे तो मान्यता का क्या मजाल। और सिर्फ मान्यता, देखो मैं बोला ना मान्यता का क्या मजाल, लगा कि मान्यता कोई दूजा है, यही मान्यता है। क्यों मान्यता बार बार आती है? क्योंकि जीवन का स्वभाव है मान्यता। कुछ मानोगे ना, इसमें जीवन खिलती है, वो प्रस्फुटित होती है, वो अनुभव स्वभाव है, समझना। इसीलिए वो टूट के अनुभव करवाती है। ये प्रकृति स्वभाव में क्या है? अनुभव है। जैसे पानी क्या है? स्वभाव में ठंडा है, तो ठंडा का ही अनुभव करवाएगी ना। तो प्रकृति स्वयं ब्रह्म है, जिसको हम हमारा होना बोलते हैं, वही तो ये जगत है। तो कैसे अलग करोगे? अलग कर ही नहीं सकते। तुम अलग को उपलक्ष्य बना सकते हो, माध्यम बना सकते हो करना। बच्चों के लिए जैसे खेल कूद होता है ना, खिलौने दे देते हैं बच्चों को, तो वो ब्रह्म विचार खिलौना है। लेकिन असंभव को हम कोशिश कर रहे हैं। तुम जब तक जियोगे तुम्हें मानना ही है, तुमको होना ही है। तुम पुरुष होते हो, लेकिन होते ही तो हो। तो हमें लगता है ट्रेडिशनली कि हम खुद को पुरुष बोल दिए तो हमारा होना कम पड़ गया। हम होने में ही नहीं देखते, अभी देखना भी अलग करना है। तुम ना भी देखो, तुम इतने सहज ब्रह्म हो। तुम परमात्मा के सिवा कुछ हो ही नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकते। ये बोलना भी मान्यता है, क्योंकि माना कि कुछ होने का अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल के अजम्पशन लेके फिर इम्पॉसिबल बोल रहे हैं। सदा जो संभव ही है उसको असंभव मान के फिर संभव बोल रहे हैं। तो संभव की पृष्ठभूमि पे संभव और असंभव दोनों खेल रहे हैं। वो सहजता ही है, संभव ही है। मेरे होने का आभास ही इस पानी का शब्द है। अभी हटाइए मत। लगता है कि हमको हटाना है, पानी को हटा दो। मैं बोलूंगा देखने में क्या पुरुष दिख रहा है, स्त्री दिख रहा है? बोलो दिख रहा है, मैं ही तो हूं, मेरा स्वयंता ही तो है। तो दिख क्यों रहा है? विलास है भैया, क्योंकि मैं होना हूं। अब क्या करूं? कुछ करने का नहीं ना जीवन में, तो ये वो बनता रहता हूं। क्या करोगे? तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, अब क्या करोगे? खर्ची तो करोगे। तुम्हारे पास ऊर्जा ही ऊर्जा है, अब क्या करोगे? इधर उधर हाथी तो मारोगे। वैसे तुम ब्रह्म हो, तुम निष्क्रिय हो, तुम अकर्मा हो, निशर्त हो, बेशर्त हो। क्या करोगे? कुछ तो करोगे, क्योंकि मैं हूं।
इसलिए मैं अपने होने को ना बहुत सारे रूपों में बांट के देखता हूं। मुझे कुछ करने का नहीं ना, ये पार्थ मेरा कोई कर्तव्य नहीं, इसलिए मैं इतना कुछ करता हूं। बच्चे को कोई काम नहीं, इसलिए वो उपद्रव करता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन तुम्हारा उपद्रव है। देखो, जीवन खिलौना है। हम जीवन की नदी के प्रवाह और जीवन को अलग करके देखते हैं। वो प्रवाह ही जीवन है, उसके कण कण में नदी के जीवन का प्रवाह में जीवन ही बसा है। क्यों जीवन बसा है? हमको लगता है ब्रह्म विचार में कि इसको हटा के खुद को निशांत करके देखे। अगर ये आकाश है ना, तो कहीं पे जाओ तुम आकाश ही तो हो। तो जब बोला जाता है कुछ मानो मत, इसका मतलब है तुम सब मान लो, तुम सब मानो। हमको लगेगा कि ये सुन के कि ये मान्यता रखना जैसे एक पाप है। बात वो नहीं है। तुम मान्यता में हो, मान्यता बन के हो। मान्यता ही तुम हो, क्योंकि तुम ही तो मन हो। आत्मा के सिवा मन कहाँ? तुम होगे तब ना सोचोगे, तो सोचना तो तुम ही हो। अभी अगर मैं बोलूं खुद को कुछ मत सोचना, अब तुम ये सोचोगे कि खुद को कुछ नहीं सोचना, वो सोच ही है और तुम वही हो। हमारा फंडामेंटल रॉन्ग होता है। पहले सब मासेस का ये होता है कि वो लोग कुछ होने का प्रयास करते हैं, और अध्यात्म में बात है कुछ ना होने का प्रयास है। कुछ भी मानो, मत लड़ो, मत लड़ो मान्यताओं से। उसको आलिंगन कर लो ना बढ़िया से। कैसे नहीं दिखेगा? पानी बर्फ ठंडा है, उसको तुमने पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, तो कैसे ठंडापन नहीं आएगा? तुम कहीं भी जाओ ब्रह्मांड में, तुम आकाश से कैसे अलग हो जाओगे? अलगाव हो सकता है, ये मान के विचार करते हैं। दूरी, दूजापन, द्वैत, दूसरा भाव, ये हो सकता है। इसके आधार पे विचार खड़ा है। ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? हाँ, क्योंकि सब कुछ जो है वो है। कैसे समझाए लोगों को कि जो भी हो, जैसे भी हो, तुम हो ही, तुम वो बन के हो। अभी तुमको कुछ ना बन के कुछ ना बनना है तो क्या करे? तुम कुछ ना बनने में स्वीकार किए कि मैं कुछ बना, यही तो बन गए ना बेटा। तुम बने नहीं। मैं पुरुष नहीं, स्वीकार कर लिया ना, पुरुष नाम की कोई चीज होती है? पुरुष नाम का कुछ होता है। वहीं से घूम जाना है कि ब्रह्म शक्ति अपने आलिंगन में है, शिव शक्ति। तुम और तुम्हारा होना या तुम्हारा मान्यता होना भी मान्यता है। ये दोनों है ही नहीं, ये एक ही है, और इस एक को कोई काम नहीं, इसलिए इतना कुछ करता है वो। परमात्मा को कुछ काम नहीं, इसलिए ब्रह्मांड बनाया है। वो शासन और शासित होने के लिए या शासन करने के लिए नहीं है, वो शासक नहीं है, उसको कुछ काम नहीं, इसलिए वो ऐसा करता है। तुम ऐसे बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं, ऐसा ऐसे करोगे, ऐसा ऐसा करोगे। तुम्हारा होने का जो सहज मदहोशी है, कैसे क्यों हम ऐसा करते हैं? ऐसे बैठे ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम हो, वो थोड़ा इचिंग बन रहा है और हाथ जा रहा है, तुमको कुछ काम नहीं, तभी ऐसे करोगे ना। वैसे ही है ये ब्रह्मांड। बोले क्यों खुद को पुरुष बोलते हो? क्योंकि मुझे कुछ बोलने का नहीं है, तो कुछ बोलता हूँ। क्यों काम करते हो? क्योंकि मुझे कुछ करने का नहीं। क्योंकि पैसे के पीछे भागते हो? क्योंकि मुझ में कुछ भागम भाग नहीं है।
मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए पैसे के पीछे जाता हूँ। क्यों खुद को देह समझते हो? क्योंकि मैं खुद को कुछ समझता ही नहीं, अब क्या करूं? कुछ काम नहीं। क्यों? क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हैं। किसका? खुद का। क्यों खुद का ड्राइंग कर रहे हो? क्योंकि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। ड्राइंग करता हूं अपने आप को। क्यों अपने आप को नाम रूप देते हो? क्योंकि मेरा कोई नाम रूप नहीं। अब क्या करूं? क्यों इतना जगत का, जीवन का भार लिए हुए बैठे हो? क्योंकि मैं निर्भर हूं। अब क्या करूं? लगेगा इस क्या करूं में समय है, लेकिन वो लगेगा। वो समय में होते हुए भी समयातीत है। लगेगा समय वो है। लगना भी चाहिए, मतलब लगता है क्योंकि लगना उसको भी चाहिए। कुछ लगता नहीं ना, इसलिए कुछ ना कुछ लगता है। हाँ, उसको कुछ स्पर्श नहीं करता ना, इसलिए उसको कुछ सब कुछ स्पर्श करता है। आकाश कुछ नहीं है ना, इसलिए इतना कुछ बना है। वो कुछ हो जाता, लेकिन जैसे ये पेड़ कुछ नहीं बन सकता क्योंकि वो पेड़ है। तो क्या बोलते हो? मैं हूं, तुम हो ना। अब बहुत जरूरत पड़ेगा विचार करने का, ये करे वो करे, क्योंकि मेरे होने को मुझे जस्टिफाई करना है ना। पेड़ ही नहीं है, आकाश के लिए पेड़ कहाँ है? आकाश का विलास है ये पेड़, हम लोग जो भी है इस आकाश में। क्योंकि वो कुछ नहीं है, इसलिए इतना कुछ बन गया। तुम कुछ बन गए ना, तो उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं ना। मैं ही कहाँ हूँ? जिस मैं को आप मुंह से बता सकते हैं, उस मैं में तो मैं नहीं हूँ। द थॉट आई एम इज नॉट आई एम। द थॉट आई एम इज नॉट हु आई एम। तो थॉट कैसे क्यों बन रहा है? हटाओ थॉट को, बिल्कुल मत हटाओ। स्टिल आई एम, आई एम। मान्यता में कूदो, मान्यताओं को आलिंगन कर लो, क्योंकि तुम ही तो हो ना मान्यता रूप में। और मान्यता नहीं रखनी भी मत बोलो, मान्यता नहीं होना ये भी मत बोलो, ये भी मान्यता होगा। तो इसलिए मान्यता है कहाँ? पानी में नदी और नदी में पानी है कहाँ? है नहीं है ना। हाँ, मैं ही मैं हूँ। मालूम है, यही प्रेम है, यही निष्कामता है, यही ट्रू सेंस में लिविंगनेस है। बस इस बिंदु पे ठहर जाना है, यहां से हटना नहीं। इसके बाद कुछ भी बातों का विस्तार हो सकता है। जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो बहुत सारे बातें होती है, लेकिन वो सब बातों का क्या नाम है? दोस्ती। दोस्ती हो रहा है, बात नहीं चल रहा है, पता है। गुरु और शिष्य नहीं घट रहे, बस घट रहे हैं। उसको गुरु शिष्य बोल दो, हाँ, पति पत्नी बोल दो, भाई भाई बोल दो। क्यों बोलते हो? क्योंकि घटने को वो घटना नहीं है, जो घट रहा है वो घटना नहीं है, इसलिए उसको कुछ नाम से तो पुकारोगे। पुकार लो भैया, तुम्हारा मतलब। तो मैं देखता हूं। क्यों देखता हूं? क्योंकि देखने का कोई दिशा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है, इसलिए मैं देखता हूं। कुछ देखना है तो सिर्फ उसको ही देखूंगा ना। तुम्हें मुझे देखना है तो मुझे देखोगे ना। लेकिन देखो, बढ़िया बात है, तुम सब कुछ देखते हो ना। इसका मतलब क्या है? तुम्हें कुछ नहीं देखना है, इसलिए सब कुछ देख पाते हो। स्वभाव है तुम्हारा कि तुम्हें कुछ ना देखना है, कुछ ना सुनना है, इसलिए सब कुछ सुन पाते हो। सब में तुम खुद को ही सुनते हो। नहीं, सब है ही नहीं इसमें यार।
सब है ही नहीं, सब हो के भी नहीं, क्योंकि हाँ बढ़िया बात है, सब मेरे कल्पनाएं हैं ना, मेरे प्यारे सपने हैं, मुझसे है ना। मैंने तुमको शिष्य बोल दिया, ठीक है, क्या ये प्रेम ही है? मैंने तुम्हें शत्रु बोल दिया, प्रेम ही है। मुझे मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं ना, इसलिए बनाता हूं खेल खेल में। काली पूजा है या दुर्गा पूजा है या रामनवमी है तो राम का मूर्ति बनाऊंगा, अभी कुछ नहीं है तो कुछ भी बनाऊंगा ना। कुछ नहीं बोलना है हमको, इसलिए हम इतना कुछ बोलते हैं। स्वभाव में हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नहीं होना है, इसलिए इतना कुछ हो जाते हैं। क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकते तो ख्याल ख्याल है, खेल खेल है, खेल लो। पति पत्नी वाला खेल, गुरु शिष्य वाला खेल। तो गलती होता है इसमें कि हम बोलते हैं हम खेलने वाले हैं, हम कुछ नहीं है इसलिए खेलते हैं। सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम सोने वाले, हम खाने वाले, हम देखने वाले, हम सुनने वाले, हम कोई वाले नहीं इसलिए इतने सारे वाले हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कितने सारे नाम रूप बनता है, उसके एक भी नाम रूप में अगर आधारभूत कुछ होता तो दूसरा नहीं बन पाता। जिसको आधार हो वो आधार नहीं हो सकता, जिसमें आधार हो वो किसी का आधार नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? वो खुद किसी के ऊपर आधारित है। हमारा स्वयं पे कुछ, वो खुद आधार है, इसलिए कोई भी बिल्डिंग बन सकता है। कोई भी बिल्डिंग बना लो, मिट्टी का बना लो, फ्लैट बना लो। तो सहज मुक्ति हर वक्त है। इतना मुक्त हो के बंधन में हूं, भी मुक्तता से बोल दो मैं बंधन में हूं। मैं मुक्त हूं ये भी फरेब है, हाँ, और मैं बंधन में हूं ये भी फरेब है। तो जब बंधन देखिए, मुक्त होने का प्रयास ना करना, प्रयास में ही द्वैत है। बंधन को ही आलिंगन कर लेना, उसको ही चूम लेना। जब मैं बोलता था ना प्रेम के भाषा में, पहले लोग समझते नहीं थे कि जो है उसको एक्सेप्ट करो। सभी समुद्र के ज्वार भाटे को देखते हैं, उसकी गहराई को नहीं देखते। सभी आंखों की खूबसूरती को देखते हैं, होने की खूबसूरती को नहीं। मैं दुख रूप में कितना मस्त हूं भैया, मैं दुखी हूं, कितना मस्त दुखी हूं। दुख में मस्ती नहीं देखते। सबको लगता है जीवन में दुख नहीं होना है क्योंकि जीवन मस्ती है, ऐसा आरोप करो। दुख खुद मस्ती है ये नहीं देखते। गुस्से में कितना गर्म हो जाते हैं, इरिटेशन में हम कितना गर्म हो जाते हैं, प्यार से नहीं देखते। भैया देखो बढ़िया से कितना प्यारे हो, नाक नाल हो गया, कान लाल हो गया। हाँ, अभी चुपचाप थे, किसी ने कुछ बोल दिया, कितना हलचल ही मचा। हाँ, हार्ट बीट बढ़ गया, लग रहा है मार ही दूं। ये टोटल पैकेज देखो कितना खूबसूरत है। अभी 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले तुम ऐसे नहीं थे। और ये भी याद रखना, तुम कुछ हो नहीं, 5 मिनट बाद भी नहीं रह सकते। यही तो है, अभी बोला गया ये तो अनित्य है, इसको सबको त्याग करो। त्याग करने में तुम घटते हो। पुरुष हो तब ना स्त्री का त्याग करोगे, ब्रह्मचारी होगे तब ना गृहस्थी का त्याग करोगे। भोग करना तो बेवकूफी, त्याग करना भी बेवकूफी है ना। ये सहज त्याग भोग का खेल है। तो खुद को कुछ तो मानो मत, ये बात सही है। खुद को कुछ ना माना हुआ भी मत मानो।
क्या करोगी? ये ऐसा चीज है ना, ये कहीं भी घुस जाए, धूप में घुस जाए, छांव में घुस जाए, सभी में घुसा हुआ हो, बाहर घुस जाए, भीतर घुस जाए, वो लड़ेगा नहीं बाहर भीतर से, वो घुस जाएगा बस। वो बनने से उसको कुछ विरोध नहीं, वो सब में बस प्रवेश कर जाएगा। और एक ही टाइम में दोनों जाएगा। जैसे सोचो कोई परमात्मा हो, एक व्यक्ति की तरह उसको सोचो, सबको सब व्यस्त है कुछ अपने जीवन में करने के लिए। परमात्मा से एक बात बोले, सर हटो, जाए अंदर जाए, क्या कर रहे हो, जब कर रहे हो अंदर चले, क्या कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो अंदर घुस जाओ, रुको साइड दो, अंदर जाने दो। समझ रहे हो? उसको मतलब ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसको सिर्फ प्रवेश कर जाना है, हो ही जाना है। ऐसे है हम, उसको बस होना है, अविराम उसको होना है। वो इसलिए इसको देखो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हर वक्त कर्मरत है, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं। कहाँ झोपड़ी में झगड़ा चल रहा है, वो घुस जाएगा उसके अंदर, बोले झगड़ा बनना है चलो। कहाँ पर ब्रह्म तत्व हो रहा है, वो घुस जाएगा, बोले चलो इस पे बैठ जाए। ऐसा निष्कपट, ऐसा सहज, सूर्य बन के घुस जाएगा, चांदी बन के घुस जाएगा। हाँ, क्या कहीं के शनि ग्रह है वो बन के घुस जाएगा। उसको बस बनना है, उसको बस प्यार करना है। तुम्हारे घर वाले होंगे, वहां घुस गए वो, तुम्हारा वो बच्चा बन के है, गाय बन के घुस गया, गोबर बन के घुस गया। बल्कि गोबर है ना, गाय ने अभी हगा, गोबर है, चलो घुस जाए। गोबर बन के कितना बढ़िया सुख रहे, देखो अभी जलेंगे, अभी उस ताप से खाना पकेगा, कैलोरी बन के घुस जाए। और हमको कुछ नहीं मानना है खुद को। बात बहुत बढ़िया है, लेकिन आखिरी नहीं। कुछ ना मानने में मानना है, इसलिए तो कुछ ना मानो तो कुछ भी मत जानो, कुछ भी मत जानो। तुम कण कण में बसे हुए हो, ये सब तुम्हारे है। हमको लगता है वो वाला सुख चाहिए जीवन में जिस सुख में दुख ना हो। हमें दुख वाला सुख नहीं चाहिए। जो सुख ही दुख बना है, जिस सुख का विपरीत हो, जिस सुख का या आनंद का या सत्ता का, कोई भी बोल लो, विपरीत हो, वो तो डरपोक होगा ना, डरा हुआ होगा ना, वो पूर्ण नहीं हो सकता। और देखो, सुख का अनुभव सिर्फ पूर्णता में होता है। जाना ही या ना जाना है, इसमें सुख कहा। खाऊं या ना खाऊं, इसमें सुख कहा। कल मेरा क्या हो क्या ना हो, इसमें सुख कहा, है ना? तो ऐसा ही है कि दुख भी जब तक सुख स्वभाव ना हो, रोने में भी जब तक मेरा पूर्ण उपस्थिति ना दिखे, तब तक हम सुख भी नहीं भोगे। वो पूर्ण है, सम है, सुख दुखे समे कृत्वा। हमें लगता है तृतीय कोई व्यक्ति है, ये सुख है दुख है, इसमें सम होके खड़े रहे। बिल्कुल हो, लेकिन तुम सुख में सुख होके और दुख में भी सुख होके हो। तुम दुख नहीं हो, तुम सुखी हो, क्योंकि देखो कितना पूरे बने हो। सुख में भी तुम एक्सप्रेशन नहीं हो, तुम पूरे हो। पूरा होना ही सुख है। दुख में भी पूरा होना सुख है। प्यार में और नफरत में पूरा होना ही सुख है। लोगों को बोलता हूं कि पूरे रहो, तो वो समझते हैं कि क्या पूरा करना है, भगवान ही जाने। हमको पूरा घुस के करना है। पूरा क्या, तुम्हारा अगर कान भी घुस गया ना, बहुत है। तुम भी पूरा भी सुन लिए ना, काफी है। उसके बाद देखना करना कुछ बचेगा ही नहीं। सबको पूरे की तलाश, लेकिन
अधूरे में जीना है, अधूरा बन के पूरे को लेना है, पूरा बन के नहीं पूरा चाहिए। सबको व्यक्ति बन के आकाश देखना है, आकाश बन के नहीं। फोकस बनेगा कैसे, वो तो आकाश है ही। हाँ वही तो बात है ना, वो जब व्यक्ति है, मान्यता इसको तोड़ने के लिए बोला जाता है कि खुद को व्यक्ति मत मानो। मैं बोल रहा हूं, मान भी लिया तो क्या, खुद को ही माना ना। अब खेलूंगा ना मान्यताओं से, तो खेलो। खुद को व्यक्ति मत मानो, ये एक खेल है, इस खेल का नाम है गुरु शिष्य। व्यक्ति मानो, वस्तु मानो, पुरुष मानो, स्त्री मानो, कुछ भी मानो, मतलब नहीं, लेकिन बात यह है कि मान्यता तुम्हारा छाया है, तुम्हारी परछाई है। तो परछाई को ऐसे ऐसे करो, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या जाता आता है। खेल है ना मेरा, क्यों खेल रहे हो? कुछ काम नहीं मुझे, मैं अकर्ता हूं, हर वक्त स्वभाव से अकर्ता हूं, बनना नहीं है मुझे, हूं, इसलिए इतना करता बनता हूं। ये करो वो करो, क्यों करते हो? बढ़िया से देखो, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं। कुछ अगर जीवन का पर्पस होता ना, तुम पूरा जीवन वही करते। लोग बोलेंगे कि, मैं भी बोला हूं कि जीवन का पर्पस आनंद है, आनंद है, यही जीवन है। और तुम जो भी करते हो वो आनंद में ही करते हो, आनंद होके ही करते हो। तुम्हारे देखने में आनंद है इसलिए देखते हो, सुनने में आनंद है इसलिए सुनते हो, होने में आनंद है इसलिए होने का महसूस करने का कोशिश करते हो, क्योंकि तुम आनंद ही हो। तुम जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों बनाते हो? क्योंकि तुमको कुछ काम नहीं। तुम सुख की तलाश क्यों करते हो? तुमको कोई तलाश नहीं। तुम खाते हो क्यों? क्योंकि तुमको कभी खुदा आया ही नहीं, तुम्हें भूख है ही नहीं, इसलिए तो खाते हो। वो सहज जब भूख बनता है ना, वो इतना सहजता से साइलेंटली भूख बन जाता है कि लगेगा कि वो नहीं बना, कोई और बना, तुम नहीं बने, कोई और, ये भाव आ गया। इसलिए भारत में, सनातन में बहुत बढ़िया शब्द है लीला। लगेगा कि नित्य और लीला ऑपोजिट है, लेकिन नित्य है इसलिए लीला हो सकता है। अनित्य रहेगा तो सब कुछ गंभीरता है, क्या पता मर जाऊं, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता मिले ना मिले, यह अनित्यता है ना। यहाँ पर ये भी बात नहीं है कि उसके साथ ठहर जाना है, यहाँ पर ठहरना भी नहीं है। तुम अपने स्वभाव से में ठहरो, इसका मतलब नहीं ठहरना भी हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाए? हो ही नहीं सकता, ये बोल भी नहीं सकते, कैसे बोल दो? सब संदेह है, सब मिथ्याचार है, सभी नास्तिकता है। ब्रह्म है ये बोला भी नास्तिक हो तुम, मैं हूं बोला भी तो नास्तिक हो। बोला क्यों? क्यों भी नहीं बोल सकते, बोला तो बोला। मजा वही पे है, बोला तो बोला, मुझको कुछ बोलने का नहीं इसलिए बोला। इतना जीवन को उद्देश्य इसलिए देते हैं कि कोई उद्देश्य नहीं। जिसको कोई काम नहीं हम उसको बुला लेते हैं, ना इधर आ ये कर दे, इधर आ ये कर दे, थोड़ा हेल्प कर दे तो बाबा, क्योंकि वो बैठा हुआ है। हम ऐसे ही बैठे होना है, जिसको मैं बोलते हैं ना, जिसको सहज में हमारा अस्तित्व बोलते हैं ना, जैसे बैठा हूं ना, बिल्कुल वो हर वक्त ऐसा ही बैठा है, बिल्कुल नहीं हिलता, इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ हिलता है, कुछ होता है। तुम, क्योंकि उसमें समय नहीं ना, तुम थोड़ा सा भी हिलोगे ना, बढ़िया से सोचो, इसका मतलब तुम थोड़ा बिजी हुए, थोड़ा सा हिले ना, उसमें तुम दूजी ओर नहीं जा सकते। समझो, बात गहरी है। मैं ऐसे बैठा हूं ना, मैं इधर हुआ, इतना ही हुआ,
यहाँ पर वक्त हुआ ना, समय सृजन हुआ ना, देश सृजन हुआ ना, व्यक्ति सृजन हुआ ना, बाईं ओर हिला हुआ ना, ये जो 3 सृजन हुआ, उस समय मैं कभी दाईं ओर हो नहीं सकता, है ना। मैं बाईं ओर हिला हुआ हूं तो मैं दाईं ओर हिला हुआ नहीं हो सकता। जब मैं ऐसा होता तब मैं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मैं ऐसा ही हर वक्त रहता हूं, इसलिए एक ही साथ इतना कुछ होता हो। परमात्मा थोड़ा भी हिले ना तो ब्रह्मांड चुप हो जाए, क्योंकि जब मैं ऐसा हुआ तब ये जगह चुप कर गया ना। लेकिन मैं हर वक्त ऐसा ही रहता हूं, सम रहता हूं, इसलिए इतना विषम खड़ा है। अभी देखो मैं ऐसा बैठा हूं ना, अभी हर संभावनाएं मुझ में है। जब तक मैं ऐसा बैठा रहूंगा, विविधताओं की लाखों करोड़ों अरबों खरबों संभावनाएं मुझ में बसा है। वही जगत है। तुम्हारा जो मैं है वो हर वक्त मान्यताओं में भी ऐसा बैठा है, हिल नहीं रहा। इसलिए मान्यता हिल रही है। वो इधर हिल गया ना तो कभी ये मान्यता नहीं आ सकती कि मैं दाएं हिला, तो कभी वो बाएं हिल नहीं सकता। समय आ गया, उद्देश्य आ गया, देश काल पात्र आ गया। और ब्रह्म में ये सब नहीं, तुम्हारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये जगत बसा है। मान्यता, तुम न मानना खुद हो, इसलिए मान्यता आती है। न मानने की भी मान्यता आती है। तुम इतने मौन हो कि शब्द भी खिले और मौन भी खिले। तुम खुद मौन हो गए ना तो इधर हो गए, समझ रहे हो। इधर नहीं हो सकते ना, शब्द नहीं हो सकता मौन। इसलिए मान्यताओं से डरो मत। वो तुम्हारे बच्चे हैं, और भागो भी मत, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे हैं। कहां जाएंगे तुमको छोड़ के। है, अस्तित्व है, इसीलिए धूप छाव है। अगर वो बोल दे तो ये भी बोल दे कि मैं सिर्फ हूं, तब ये सब कुछ ना हो। समझ रहे हो। वो बोलता भी नहीं मैं हूं, उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं कि मैं हूं, इसलिए इतने शब्द खेल पाते हैं। परमात्मा बोलेगा मैं हिला ना, मैं थोड़ा भी हिला ना, तो पूरे ब्रह्मांड का बोलती बदल जाए, क्योंकि वो हिलेगा तो सब हिलेगा ना। बोले मुझे रुके रहना है। जैसे तुम प्लेग्राउंड में खेलते हो ना, तो तुम्हें चुप रहना है कि सभी खेल पाए। अगर प्लेग्राउंड हिले तो सब उसी ओर हिलेंगे ना। अर्थक्वेक होने से पहले अगर वो कांपना शुरू करे तो क्या होगा, एक ओर लेके जाएंगे। लेकिन इस जीवन में देखो, हर ओर है, हर ओर जाना है, क्योंकि ये कोई भी ओर नहीं है। और ये दोनों हर वक्त रहेंगे। लड़ो मत। ब्रह्म शक्ति अभेद है, भेद का एकांत अभाव है, उसमें है ही नहीं भेद। सबको खेल में मजा आता है। हाँ ब्रह्म शक्ति अभेद है, अब नाचे हम कूदे। तुम नाचते हो देखो, क्योंकि तुम स्थिर हो, इसीलिए तुम नाच पाते हो, गा पाते हो, क्योंकि तुम कभी नहीं बोलते। तो खुद को कुछ ना मानना ऐसा भी मत मानो, और कुछ मानना ऐसा भी मत मानो। और मान भी लिया तो मान ही लिया, मान ही लो, खुद को ही तो माना। खुद हूं इसीलिए तो बेखुदी है, खुद हूं इसीलिए तो भूलना है, इसीलिए तो स्मरण है। तो स्मरण में भी मैं हूं और ना स्मरण में भी मैं हूं, और जब ये सब चल भी रहा है तब मैं ही मैं हूं।
क्यों तुम मैं हो? क्योंकि इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता मैं। आश्चर्य ढूंढते हैं, ये आश्चर्य है। बिन हिले सब कुछ हिलाए डुलाए, बिन किए सब कुछ करे। इसी को लाओ त्सु बोलते हैं द्वैत का मिलन, ड्युअलिटी। जब पहाड़ है तब गिरी के अंदर भी है, उसे भी रहना है। क्यों? क्योंकि है कुछ नहीं है, इसलिए पहाड़ है। बनने से मत डरो, तो तुम बन गए बेटा। बनने में बनना बन के जियो। अभी लीगल इशू चल रहा है ना, कितना बढ़िया है देखो। पहले ऐसा अनुभव मिला, कितना बढ़िया है। खुद बने, मजा करो, देखने के लिए मिलेगा कितना कुछ। क्यों मैं ये सब देखूं? क्योंकि मैं को कोई काम नहीं, तो बना। लोग पागल ना समझे ये सब बोलोगे तो। क्यों खाते हो? क्योंकि मुझको भूख नहीं, मुझे भूख नहीं, इसीलिए तो भूख बना। मुझे अगर भूख होती तो मैं भूखा बन जाता, है ना? तभी तो कभी मैं तृप्त हो ही नहीं पाता, भरपेट कभी हो ही नहीं पाता। मुझे कुछ काम नहीं तो भूखा बना, तो पेट भरा। हाँ, कोई काम नहीं, भूख नहीं था इसलिए पेट भरा। जब भूख रहता है तो भूख बन जाते हो, जब पेट भरा होता है तो भरपेट बन जाते हो। यही मजा है इसका, इसलिए मजे में रहो भैया।